तो बात चल रही थी कि सतयुग में अगर कोई झूठ भी बोल देता था तुरंत रिएक्शन होता था। तो इन्होंने परमात्मा के बच्चों की सात संगतियां रुकवानी चाहिए, नाकाम कोशिश की, और पुण्यात्माओं देखो उसके जस्ट 5 दिन बाद परमात्मा ने रिएक्शन दे दिया। 1 जनवरी 2022 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से, जो ये कहते हैं कि हिसार जेल से आता है गुरुजी का आदेश पीले पर्चे वाला, एक पीला पर्चा आया, और उस पीले पर्चे में क्या आदेश आया कि गुरुजी का आदेश है, अगले आदेश तक कहीं कोई सत्संग नहीं होगा, सारे सत्संग रोक दिए जाएं। पुण्यात्माओं, इन्होंने परमेश्वर के बच्चों के सत्संग बंद करवाने चाहे तो परमात्मा ने इन नालायकों के परमानेंट बंद करवा दिए। और जिस कोरोना के डर से, जिस प्रशासन के भय से इन काल एजेंटों ने ये सत्संग रोके, ये आदेश परमात्मा नहीं दे सकता। अरे जो भगवान सत्संग करने के लिए, सच्चा ज्ञान बताने के लिए, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए इस गंदे लोक में आए हैं, प्रकट हुए हैं, जिस काम के लिए परमात्मा 2-2 बार जेल, लोगों की गालियां, यातनाएं, पीड़ा सब कुछ सहन कर रहे, उस काम को, उस मिशन को परमात्मा कभी कह सकते हैं कि उसको रोक दो? पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है। इनके परमात्मा ने परमानेंट रोक दिए। और अपने सत्सेवक बच्चों के आज देखो पुण्यात्माओं, आज 14 जनवरी 2022, आज देश विदेश में, जहां पहले केवल एक साथ संगति होनी थी जयपुर में, और परमेश्वर के इतने बच्चे आने थे, हजारों की संख्या में लोगों ने ट्रेन का रिजर्वेशन करवा रखा था विद फैमिली। कम से कम भी नहीं तो 8-10 हजार परमेश्वर के बच्चे आज जयपुर में इकट्ठे होने थे। लेकिन काल भगवान हिल गया, उसको लगा कि मेरा तो पूरा भंडाफोड़ी हो जाएगा, ये क्या हो रहा है इस पृथ्वी पे। उसने सरकारों के अंदर प्रेरणा कर दी। और आपको पता है कब तक के लिए पाबंदियां? मात्र 15 जनवरी के लिए। 15 जनवरी तक काल भगवान ने पाबंदियां लगाई हैं केवल, क्योंकि 14 और 15 को यहां सत्संग है। देखो आप ये षड्यंत्र देखो, ये पंजाब के अंदर नहीं है पाबंदी, महाराष्ट्र में पाबंदी नहीं है, राजस्थान में ही पाबंदी लगाई उसने। ये सारा का सारा षड्यंत्र काल भगवान का है, निमित्त चाहे वो यहाँ की, चाहे सरकार को बनाए, चाहे प्रशासन को बनाए। फिर भी परमेश्वर की असीम रजा हो रही है। और आज देश विदेश में उसने तो हमारी एक साथ संगति रुकवानी चाहिए थी, भगवान ने सैकड़ों जगह आज देश विदेश में साथ संगतियां करवा दी। तो परमात्मा कहते हैं, बेटा तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू काल है तो मैं भी तेरा बाप हूं। तो परमेश्वर ने काल को भी अपनी औकात दिखाई कि बेटा जिनके सिर पे मेरा हाथ है उनका ना तो बाड़ बाका हो सकता है, और जो उन पुण्यात्माओं ने धर्म के काम के लिए जो करने की ठान ली, फिर उनका काम मैं पूरा करवाता हूं, सफल करवाता हूं। क्योंकि खुद उस मालिक की वाणी है, उस परमेश्वर की अमर वाणी है कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, मेरी पुण्यात्मा जहां भी इकट्ठी होती है साध संगति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, गुणगान के लिए, तो परमेश्वर का क्या विधान बताया। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में हर बात का खुलासा किया हुआ है। आज अगर जरूरत है तो खाली उनके सत्संगों को समझने की, परमेश्वर के इशारों को समझने की। तो आप ये इशारा देखिए, परमात्मा ने कितने प्यारे ढंग से और पहले ही अपने सत्संगों में ये वर्णन किया हुआ है सात संगति के विषय में। परमेश्वर कहते हैं कि जहां जन से महिमा सुनूं, यानी जो मेरी आत्माएं मेरी महिमा करेंगी, मेरी महिमा का गुणगान करेंगी, मुझे याद करेंगी, तो परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनो वहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि जहां भी कहीं धर्म भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूं, कोई मुझे पहचान नहीं पाता, क्योंकि परमात्मा भेष बदल के आता है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। परमात्मा भी कहते हैं जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरा भक्त मेरी याद करता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, पर भेष बदल लेता हूं, वहां मैं किसी के पहचान में नहीं आता। जैसे धार्मिक भंडारे ये अच्छे काम होते हैं, वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा, भगवान न्यू कहते भाई, कोई जहां धर्म भंडारे होते हैं ना,
वहाँ मैं जाता रहता हूँ और लोगों को समझाता रहता हूँ। कोई पुण्यात्मा मेरी बात मान लेते हैं तो उनको मैं सतलोक भेज देता हूँ, उनकी सत भक्ति करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि भगवान कह रहे थे कि धर्म भंडारा करे तो मैं वहां जरूर आता हूँ, अवश्य आता हूँ। तो आमनी देवी ने कहा तो भंडारा कर दो आप, आपका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, और आप मर गए तो मैं क्या चाटूंगी इस धन ने, मैं क्या करूंगी इस धन का, आग लाऊंगी। आप खुले हाथ भंडारा कर दो। धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा ऐलान कर दिया, चिट्ठियां लिखवा दी, साधु संता दो रख शायद आ जा। साधु संत भी आ गए, भगत भी आ गए। 3 दिन यह परमात्मा सत्साई पुण्यात्माओं, आपने सुना परमपिता परमेश्वर जी का ये सत्संग, जिसमें परमात्मा ने कितने प्यारे ढंग से समझाया हुआ है कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, और आज जो साथ संगति है जहां भी हो रही है देश विदेश में सैकड़ों की संख्या में, वो सब धर्म भंडारे हो रहे हैं। परमेश्वर की दया से उनकी आत्माएं पांचों यज्ञ पूर्ण कर रही हैं। तो मालिक का जो वचन है आज फलीभूत हो रहा है। और फिर परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। पुण्यात्माओं, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, जिस जगह आज ये साथ संगति हो रही है, परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है उस पृथ्वी के आसपास रहने वाले प्राणी, उनको भी परमेश्वर उस स्तर का लाभ अवश्य देता है। इसकी थोड़ी आवाज करना लगी।